अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मंशा सैयद और आप लोग देख रहे हैं मंशा टीवी। आज आप लोगों के लिए एक वाइटनिंग स्क्रब लेके आई हूँ। होममेड स्क्रब है जो बहुत आसानी से आपके किचन में ही बन जाएगा। आपको बाज़ार से कोई चीज़ बाय करने की ज़रूरत नहीं, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे किचन में दस्तयाब होती हैं। ये स्क्रब बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने चैनल के बारे में करवाना चाहूँगी। मेरा चैनल एक फैमिली चैनल है जिसमें आपको ब्यूटी टिप्स मिलेंगी, जिसमें आपको हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, जिसमें आपको पोइट्री मिलेगी, जिसमें व्लॉग्स हैं, जिसमें किड्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसमें मतलब एक फुल फैमिली चैनल है। आपको किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर चीज़ इस चैनल में मिलेगी। इसमें अगर ब्यूटी टिप्स हैं तो वो ओनली लेडीज़ के लिए नहीं है। मैंने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो लेडीज़ के लिए भी हैं, वो जेंट्स के लिए भी हैं। ये नहीं कि स्पेसिफिक सिर्फ जेंट्स लगा रहे हैं, लेडीज़ नहीं लगा सकती, या सिर्फ लेडीज़ लगा रही हैं तो जेंट्स नहीं लगा सकते। सारी चीज़ों का मैंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। ये चैनल आप सब्सक्राइब करें। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस उन तक पहुंचते रहें। चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये स्क्रब मैंने जो वाइटनिंग स्क्रब बना रही हूँ ये मैंने ऑयली स्किन वालों के लिए भी बनाया है और ये मैंने ड्राई स्किन वालों के लिए भी बनाया है कि जिनकी ऑयली स्किन है वो इसको किस तरह अप्लाई कर लेंगे और जिनकी ड्राई स्किन है वो इसको किस तरह अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ऑयली स्किन वालों के लिए। चलें जी, शुरू करते हैं। आपने एक बाउल लेना है, छोटी सी कटोरी, उसमें आप ये एक चम्मच, ये बड़ा वाला जो चम्मच है ना खाने का, ये देखिए राइस फ्लोर ले लें। उसके बाद आपने ये टीस्पून लेना है, टीस्पून, हाफ टी स्पून लेके ऐसे उसको आपने ऊपर से ऐसे प्रेस कर देना उंगली से। ये देखिए, ये अब ये मीठा सोडा है, इससे भी थोड़ा सा कम करते हैं, मतलब चुटकी से ज़्यादा होना चाहिए, इसकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए क्वांटिटी। अब आपने इतनी मिकदार में इसको डाल लिया। अब हम ये ऑयली स्किन वालों के लिए बना लें। उसमें आपने ये थोड़ा सा दूध ऐड कर लेना है। इसको आपने इतना मिक्स करना है कि ये जो मिक्सर है ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए, क्रीमी सी इसकी शक्ल बन जाए, इसमें गिल्टियां बिल्कुल भी ना बने। ये देखिए। और अगर आपके फेस पे एक्नी के निशान है, एक्नी का प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एलोवेरा के साथ बना के दिखाऊंगी। अभी ये आपका स्क्रब रेडी हो गया। अब आपने इसको ऐसे किया, ये देखिए, ये आपने इस पे अप्लाई कर लिया। ये फेस पे अप्लाई करने के बाद आपने 5 मिनट का वेट करना है, लेकिन इसको बिल्कुल मुकम्मल ड्राई नहीं होने देना। हल्का सा जब ये ड्राई हो जाए तो उसको आपने रिमूव कर लेना है। ये मैं आपको अभी रिमूव कर रही हूँ क्योंकि आपको मैंने अभी दूसरा स्क्रब बनाना सिखाना है। ये देखिए, ये देखिए, अब आपने इसको उतार लिया। उसके बाद हम बनाएंगे ड्राई स्किन वालों के लिए, जिनकी स्किन ड्राई है उसके लिए हम ये बड़ा चम्मच आपने राइस फ्लोर लिया, उसमें आपने 1 चम्मच ये एलोवेरा का ये जूस डाल दिया। ये एलोवेरा जूस जो है ये मैंने तो अपने गार्डन से लिया है, उसमें से डाला है। आप बाजार का एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं, आप गार्डन से भी ले सकते हैं। ये हम बना रहे हैं ड्राई स्किन वालों के लिए, जिनकी मुकम्मल ड्राई स्किन है, ये उनके लिए बन रहा है स्पेशली। इसमें आप इतना एलोवेरा जेल डालें कि ये एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। आप इसको बनाते हुए आपको फील होता रहेगा कि इसमें कितनी ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें ऐड करते जाएं। अब आपने उसी तरह इसमें मीठा सोडा ऐड करना है। ये बेकिंग पाउडर नहीं है फ्रेंड्स, ये मीठा सोडा है। बाज़ार में आपको इजीली अवेलेबल होगा, घर में पड़ा होता है। अब पकौड़ों में डाला जाता है, बहुत सारी चीज़ों में डाला जाता है। दूध फटने का ख़तरा हो तो हम उसमें ये डालते हैं कि दूध नहीं फटता इसकी वजह से। ये देखिए, इसको भी आपने क्रीमी फॉर्म में बनाना है, बल्कि जैसे आप इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे ये खुद ब खुद ही क्रीमी है, एक क्रीमी फॉर्म में बन जाएगा। इस पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए, अब आपने भी इसको इसी तरह अप्लाई करना है, अपने फेस पे अप्लाई करना है। और जब भी आप स्क्रब लगाते हैं तो उसको ऐसे मसाज ज़रूर करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। ये देखें, उस पर अच्छी से मसाज करें।
ताकि जिल्द की चिकनाई गंदगी जो भी है वो अच्छे से साफ़ हो जाए, उतर जाए। आप भूल जाएंगे, यकीन माने फ्रेंड्स, आप बाजार से स्क्रब लेना छोड़ देंगे। जबकि आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे आपकी स्किन इतनी ज़बरदस्त और ग्लोइंग हो जाएगी कि आप मार्केट के स्क्रब भूल जाएंगे। लेकिन जो लोग बिजी हैं डेफिनेटली वो तो मार्केट से ही कोशिश करते हैं कि स्क्रब लें और इस्तेमाल कर लें, लेकिन थोड़ा सा काम है, कितना टाइम लगता है इससे, थोड़ा सा बिल्कुल अपने लिए मेहनत करने से क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम थोड़ी सी अपने लिए मेहनत करें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आज आपके लिए स्क्रब लेकर आई थी। आई होप आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा इसको, और अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेशली शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये स्क्रब कैसा लगा, कैसा आपको फील हुआ। ये आपने एक हफ्ता ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि आगे ईद आ रही है और ईद तक आप लोगों का कलर जो है वो चमक जाएगा, निखर जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आई होप आपकी जो एक्नी की प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी इसके लगाने की वजह से। एक्नी वालों के लिए स्पेशली एलोवेरा ज़रूर यूज़ करें, उसके अंदर डालें, एक्नी ख़त्म हो जाएगी, वाइटनिंग इससे आ जाएगी, एक्स्ट्रा जो ऑयल फेस पे होता है वो ख़त्म हो जाएगा, ड्राई स्किन जिनकी है उनकी ड्राइनेस इससे ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये एक घर में मुफ्त का, मतलब बिल्कुल बगैर पैसे खर्च किए एक स्क्रब है जो आप इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, ताकि आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी फील होगी कि मेरे देखने वाले इसको पसंद कर रहे हैं। और अपने आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है तो इसका हल बता दें। तो वंशिका टीवी में हर चीज़ का हल बताया जाता है, आपको ज़रूर इसका हल बताया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स मेरा चैनल देखने के लिए। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर किसी